नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आपके घर के बेडरूम यानी शयन कक्ष के बारे में और जानेंगे कि आपके घर का बेडरूम कैसा होना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 जून 2026, दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 4:07 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:25 तक। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके शयन कक्ष के बारे में, यानी आपके बेडरूम के बारे में। शयन कक्ष यानी बेडरूम किसी घर के लिए कितना जरूरी है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मानसिक और शारीरिक आराम के लिए घर में बेडरूम होता है या घर में बेडरूम बनाया जाता है। शयन कक्ष का या आपके बेडरूम का संबंध होता है शुक्र ग्रह के साथ। कुंडली का 12वां भाव और 6वां भाव आपके बेडरूम से, आपके शयन कक्ष से संबंध रखता है। अगर आपका बेडरूम अच्छा हो, ठीक तरीके से आप रखते हों उसको, तो स्वास्थ्य और मन की समस्याओं का निवारण जल्दी होता है। मानसिक चिंताएं बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। और बेडरूम को ठीक से रखने पर, शयन कक्ष को ठीक से रखने पर घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। घर के लोगों में खास तौर से पति पत्नी में तालमेल अच्छा रहता है और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के बेहतर रहता है। मेष राशि, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। करियर की समस्या हल होगी। पारिवारिक समस्या भी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। अपने महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दें।
शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, नौकरी की स्थितियों में आपके सुधार होगा। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपकी बेडरूम का रंग बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बेडरूम में जाते हैं चैन से सोने के लिए, चैन से रहने के लिए। तो बेडरूम में आपको चैन मिले, आनंद मिले, इसके लिए शयन कक्ष के रंग में और स्थान में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से शयन कक्ष नैऋत्य कोण में, यानी दक्षिण पश्चिम के, साउथ वेस्ट के कोने में होना चाहिए। अगर नैऋत्य कोण में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम दिशा का अगर आपके बेडरूम में आए तो अच्छा होगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखिएगा कि आपके फ्लैट में, आपके कमरे में सूर्य का प्रकाश बेडरूम में आना चाहिए। शयन कक्ष की जगह फिक्स होनी चाहिए और उसे बार बार मत बदलिए। आज इस कमरे में सो रहे हैं, कल उस कमरे में सो रहे हैं, बार बार जगह बदलना उचित नहीं होगा। अपने बेडरूम का रंग हल्का हरा, गुलाबी या सफेद रखिएगा। बेडरूम में काला रंग, लाल रंग, भूरा रंग और गाढ़े रंगों का प्रयोग मत करिएगा। और बेडरूम में हल्के कलर तो रहने ही चाहिए। बेडरूम में लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। बेडरूम में अंधकार ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा। धन संबंधी लाभ होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग हैं। धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, लेकिन काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में काम ना करें। शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की समस्याएं हल होंगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में काम ना करें। शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की समस्याएं हल होंगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा।
देखिए, शयन कक्ष में लोग जाने क्या क्या रखते हैं, क्यों रखते हैं, भगवान ही जाने। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप अपने बेडरूम में रखते हैं जिससे दिक्कत होती है, परिवार में तनाव पैदा होता है, आप चैन से सो नहीं पाते, आपके मन को शांति का अनुभव नहीं होता। तो बेडरूम में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीज़ें आप रखते हैं, उनमें किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, शयन कक्ष में बहुत ज़्यादा भारी पलंग मत रखिए। बहुत ज़्यादा लोग आजकल डिजाइनर पलंग, नक्काशी वाले बड़े भारी भारी पलंग रखते हैं, वो ना रखें। हल्का और उपयोगी पलंग रखना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने बेडरूम में पलंग इस तरीके से रखें कि उसका सिरहाना दक्षिण की तरफ हो या पूरब की तरफ हो। पलंग के दोनों तरफ आप चाहें तो साइड टेबल रख सकते हैं। और अपने सिरहाने बहुत सारी चीजें मत रखिए। खास तौर से अपने सिरहाने पर या सर के पास जो साइड टेबल है, उस पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का सामान ना रखें। अपने शयन कक्ष में पानी और फूलों के चित्र आप लगा सकते हैं। सबसे बेहतर होगा अपने शयन कक्ष में अपने विवाह के समय का चित्र या अपने परिवार के लोगों का चित्र लगाएं तो अच्छा रहेगा। जिन पति पत्नी को संतान की कामना है, वो अपने बेडरूम में सफेद गाय और सफेद बछड़े का चित्र या सफेद गाय और बछड़े की छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं। ऐसा करने से संतान उत्पत्ति में सहायता होती है। धनु राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। चोट चपेट से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, काम का दबाव कम होगा। धन की समस्याएं हल होंगी। धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब आपके घर का बेडरूम आपके चैन सुकून का स्थान है, आपके मैरिटल लाइफ का स्थान है और आपके जीवन में शांति लाने की जगह है। किन बातों का ध्यान आपको अपने बेडरूम में रखना चाहिए? शयन कक्ष में गंदगी मत रखिए। शयन कक्ष में रोज अच्छी तरह साफ सफाई, डस्टिंग होनी चाहिए। शयन कक्ष में जो भी टेबल है, पलंग है, अच्छी तरह से रोज साफ सफाई होनी चाहिए। अपने बेडरूम में देवी देवताओं
और पूर्वजों के चित्र ना लगाएं और अपने बेडरूम में अस्त्र शस्त्र, पिस्तौल, चाकू, लाठी डंडा ये सब ना रखें। अगर आपके बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट है, अटैच बाथरूम है, तो बाथरूम का दरवाजा बंद रखें, बाथरूम का दरवाजा खुला ना रहे। शयन कक्ष में हल्की सुगंध और उत्तम प्रकाश की व्यवस्था रखनी चाहिए। देखिए, दो जगह घर की बड़ी महत्वपूर्ण है, एक आपकी रसोई और एक आपका बेडरूम। तो अपने बेडरूम में हर व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें और अपने बिस्तर पर हर व्यक्ति को लेटने या सोने ना दें। अपने बिस्तर का प्रयोग हर व्यक्ति को ना करने दें और हर व्यक्ति को अपने बेडरूम में प्रवेश भी ना करने दें। बेडरूम और किचन बहुत पर्सनल जगह है, वहां पर हर व्यक्ति का प्रवेश करना उचित नहीं होगा। देखिए, बात बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आपके पास एक ही बेडरूम हो, अब आपको पूजा भी करनी है, शयन भी करना है, उसी बेडरूम में रहना भी है, तो ऐसी स्थिति में आप घबराइए नहीं। देखिए, या तो बेडरूम की किसी अलमारी को इस तरह पूजा का स्थान बना दीजिए और वहाँ पर सुबह शाम पूजा करिए। रात में जब सोने जाते हैं या दोपहर के समय जब होता है, तो दोनों समय, दोपहर के समय भी और रात में अपने सोने के पहले मंदिर में ऐसी व्यवस्था करिए कि एक पर्दे जैसा लगा दीजिए और दोपहर में भी पर्दा खींच दीजिए और रात में सोने के पहले भी पर्दा खींच दीजिए। उसके बाद आप अपने शयन कक्ष में आराम कर सकते हैं। अब जो आप पूजा स्थान मान लिया, बेडरूम में छोटा सा मंदिर रखे, उसके ऊपर पर्दा भी लगा दिए, दोपहर में बंद भी कर देते हैं, रात में भी बंद कर देते हैं, तो ऐसा करके आप चला सकते हैं जीवन, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने बेडरूम में मंदिर रखा है तो देखिए, आपको देवी देवताओं के उग्र स्वरूप का चित्र या उग्र स्वरूप की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जैसे मान लिया कि आपने बेडरूम में मंदिर बना लिया है, आपकी मजबूरी है, तो उस मंदिर में माँ काली का स्वरूप, भगवान नृसिंह का स्वरूप, भगवान भैरव का स्वरूप, ये जो देवी देवता के उग्र स्वरूप हैं, इनका चित्र या इनकी मूर्ति आपको नहीं रखनी है। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मान लिया आपने बेडरूम में अपने पूजा घर में शाम के समय दीपक जला दिया, आपने पूजा कर ली, तो जब तक वो दीपक जल रहा है तब तक आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बेडरूम में सोइए नहीं। दीपक शांत हो जाए, देवी देवता को नमस्कार कर लीजिए, बेडरूम का पर्दा, अपने पूजा घर का पर्दा खींच दीजिए, उसके बाद आप विश्राम और शयन कर सकते हैं। देखिए, आप जिस कलम का लिखने के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं, उस अपनी कलम को हमेशा संभाल कर रखिए। अगर आपकी कलम बार बार खोती रहेगी या बार बार कलम गिराते रहेंगे, तो धन की बचत कर पाना बहुत कठिन होगा। आप पुरुष हों या स्त्री हों, ससुराल के रिश्तों को बेहतर करने के लिए क्या करें? रोज शाम के समय पूजा जरूर करें और पूजा में एक बार माता दुर्गा के 32 नाम पढ़िएगा और अपने पूजा के स्थान पर एक चांदी की कटोरी या चांदी के गिलास में हमेशा जल भर करके रखिएगा। नियमित रूप से इस जल को बदलते रहिएगा।
अगर आप ऐसा करें, आप पुरुष हो या स्त्री हो, ससुराल पक्ष से आपके संबंध बेहतर होंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।